क्या आपको पता है शुद्ध पंचमी पर्व क्या है? इसे ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन ही क्यों मनाते हैं एवं इस दिन शुद्ध अर्थात जिनवाणी की विशेष रूप से पूजन एवं आराधना क्यों की जाती है? नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय जैन बंधुओं, शुद्ध पंचमी के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुद्ध पंचमी पर्व की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज से उस समय में जब हमारे अंतिम तीर्थंकर अर्थात वर्धमान स्वामी जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तब सौदामित्र की आज्ञा से कुबेर ने भव्य समोचरण की रचना की, जिसमें प्रथम गणधर के रूप में इंद्रभूति गौतम गणधर ने भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण किया एवं संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञानी हो गए। इंद्रभूति गौतम गणधर जी से धरसेनाचार्य जी तक यह ज्ञान बोल बोल कर ही अर्थात मौखिक रूप से ही प्रचारित एवं प्रसारित होता था। जब धरसेनाचार्य जी ने अपना अंत समय निकट जाना तो उन्होंने विचार किया कि उनके पास जितना भी आगम का ज्ञान है वह आगे विच्छेद न हो जाए, इसीलिए उन्होंने वेणाक नदी के तट पर स्थित मुनिराजों के लिए एक पत्र भिजवाया, जिसमें उन्होंने अपने आगे ज्ञान का विच्छेद न हो ऐसा वर्णन किया था। तो मुनिराजों ने अपने संग के ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले मुनिराज जो उस ज्ञान को धारण कर सकते थे, उन ऐसे दो मुनिराजों को उज्जैन गिरी की चंद्र गुफा में विराजमान धरसेनाचार्य जी के पास जाने के लिए कहा। उन दोनों मुनिराज के आवागमन के पूर्व ही धरसेनाचार्य जी ने अपने स्वप्न में दो सफेद बैल को अपने समीप आते हुए देखा, जिसके बाद जब वह प्रातः काल देखते हैं तो दोनों मुनिराज उनके समीप आकर नमोस्तु करते हैं। तब धरसेनाचार्य महाराज दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र एक एक उपवास सहित सिद्ध करने हेतु देते हैं, परंतु उन दोनों मुनिराजों की परीक्षा हेतु एक मंत्र में एक अक्षर कम तथा एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा रखते हैं, जिसकी सिद्धि पर दोनों मुनिराजों के समक्ष एक एक देवी प्रकट होती है। परंतु एक देवी के दांत बाहर की ओर थे और दूसरी देवी एक आंख वाली थी। उन देवियों को देखकर दोनों मुनिराज जान जाते हैं कि मंत्र में कोई न कोई त्रुटि अवश्य रह गई है, जिसे वह शोध करके पुनः उन दोनों मंत्रों को सिद्ध करते हैं, जिसके बाद सर्वांग सुंदर देवियां उनके समक्ष आ जाती हैं। जब वह दोनों मुनिराज अपने गुरु को यह सारा घटनाक्रम सुनाते हैं, तब धरसेनाचार्य महाराज उन दोनों मुनिराजों को अपने योग्य शिष्य के रूप में ग्रहण कर अपना सारा ज्ञान उनको देते हैं। यह अध्ययन का कार्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन तक चला था, जिसके बाद उन दोनों मुनिराजों को धरसेनाचार्य जी आशीर्वाद देकर विहार करा देते हैं। फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना करते हैं, अर्थात लिपिबद्ध रूप में प्रथम ग्रंथ जो हमें प्राप्त हुआ था वह था षटखंडागम ग्रंथ। और तभी से हम सभी इस दिन शुद्ध की अर्थात आगम की पूजन करते हैं और शुद्ध पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं। जय जिनेंद्र।